डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज जो आपको वीडियो है, मैंने आपको एक वीडियो तो आज आपको किसका दिया है, एक दे दिया कल आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें हमने पढ़ा था डायग्नोसिस के दो तरीके, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। मॉडर्न डायग्नोसिस में हमने आपको क्या क्या बताया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, और आपको बताया था एलिसा टेस्ट। ओके, फिर उसके बाद मैंने ट्रेडिशनल में क्या बताया था, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, ये सब मैंने बताया था। तो ये कल वो चीज़ें हो गई थी। उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो कल मैंने बताया था कि जो एलिसा टेस्ट है वो एड्स का ही सिर्फ मतलब प्राइमरी टेस्ट नहीं है। एलिसा टेस्ट को लोग जोड़ते हैं कि नहीं सिर्फ एड्स से, कहता है एलिसा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे तो आधारित है, बट वो टेस्ट कालाजार के लिए भी होता है, टीबी के लिए भी होता है। ठीक है, वो बताना भूल गए थे, मैंने सोचा बता दूं। आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही फ्रेश टॉपिक है, और मैंने बताया था कि 3 टॉपिक इस चैप्टर में बचा हुआ है। तीनों का वीडियो आपको आज ही मिलेगा, 2 तो आपको शेयर भी हो जाएगा, 1 अपलोड हो जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा और चैप्टर आप फिनिश करके नोट्स बना के भेज दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो आज का टॉपिक है वो आपका टॉपिक है ट्रांसजेनिक्स। देखिए ट्रांस और जेनिक्स, ठीक है, यानी जीन से रिलेटेड ट्रांसफर। ठीक है, जिसे मान लीजिए कि एक हमने मतलब कोई एक एनिमल ले लिया, मैंने ले लिया चूहा ले लिया, सबसे सस्ता सबसे इजीली अवेलेबल चूहा ही होता है। ठीक है, तो कहता है मान लो कि मैंने एक चूहा लिया, उसके अंदर में एक हमने कोई जीन अलग से डाल दिया। जीन कैसे डाला ये आपने बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स में पढ़ा। जीन को किसी प्लाज्मिड के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। मतलब जीन का मतलब क्या, डीएनए का टुकड़ा। तो किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे में कोई जीन डाल दिया जाए, मान लीजिए कि हमारे में कोई अमेरिकन साइंटिस्ट का जीन लेके डाल दिया, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन सेल के अंदर, तो हमारा कुछ एक्टिविटी उस साइंटिस्ट से मिलता जुलता हो जाएगा। यानी कि हमारे बॉडी को उसने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। हमारा जो जीन पूल, ये हमारा जो जीनोम था हमारे बॉडी के अंदर में, आपने पढ़ा होगा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीनोम। उस जीनोम में बाहर का जीन उसने लाके डाल दिया, यानी फॉरेन डीएनए डाल दिया। फॉरेन डीएनए को आप क्या बोलते हैं, एलियन डीएनए। वो हमारे बॉडी के अंदर आ गया, हमारे जीन मतलब जो जीन का कलेक्शन है उसमें बाहर का भी जीन आ गया। हम हो गए ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसमें कोई बाहर का जीन आके डाला गया, या अगर मान लो कि किसी एनिमल के जीन को हमने मॉडिफाई कर दिया, बाहर के जीन को जोड़ के, उस एनिमल को बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल, और उसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर एनिमल है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, अगर प्लांट है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, और अगर दोनों में कुछ आप कहना नहीं चाहते हो सीधे बोलोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, जीएमपी, जीएमए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। अगर क्रॉप की बात करो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जैसे बताए थे आपको गोल्डन राइस। ठीक है, तो गोल्डन राइस में क्या था, विटामिन ए प्रोड्यूसिंग जीन डाला गया था। किस फ्लावर से लेके, किस प्लांट से लेके, डेफोडिल्स, नाम आपने सुना होगा, डेफोडिल्स फ्लावर। उसके जीन को, जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन था, उसको डाल दिया गया किसमें, गोल्डन राइस में। और गोल्डन राइस का सीड कैसा हो गया, येलो कलर का हो गया, यानी कि वो विटामिन ए से रिच हो गया, वो आपको विटामिन ए से रिच हो गया और आयरन से रिच हो गया। ये क्वेश्चन जो हम आपको बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार मेडिकल में पूछा। मैं आपको बताऊं, अभी आकाश का जो क्रैश कोर्स खत्म हुआ था, उसमें एक बच्चे ने फोन किया कि हमने जितना उसको पढ़ाया था 1.5 महीने क्रैश कोर्स में, डिट्टो ये बोल के ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, उसमें से 22 क्वेश्चन डिट्टो खाली बोलने वाले पॉइंट से आ गया, बाकी तो सारे क्वेश्चन नोट से और वीडियो से थे।
90 में से 90 क्वेश्चन हमारे नोट से थे, हमारे वीडियो से थे। वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं था, क्योंकि हमारे वीडियो पूरे एनसीईआरटी को इंक्लूड करते हैं। हमारे वीडियो पूरे के पूरे आकाश के मॉड्यूल के एक एक पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे आप चैनल सर्च कर लीजिएगा, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, 2-3 साल बाद लोगों को और पता चलेगा। एकमात्र मेरा चैनल है जिसमें बॉटनी के हर चैप्टर का, जूलॉजी के हर चैप्टर का, एक एक टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो अभी तक चैप्टर हुआ। और 31 अक्टूबर तक पूरे बायोलॉजी के +1 के बायोलॉजी का 22 चैप्टर, +2 के बायोलॉजी का 16 चैप्टर, ये पूरा का पूरा वहाँ फिनिश हो जाएगा। 6 चैप्टर अभी मात्र बचा हुआ है +1 में, और 4 चैप्टर बचा हुआ है +2 में, जो यूट्यूब पे हमने अपलोड नहीं किया। बाकी सब रखा हुआ है, वो आपको घर बैठे फ्री एजुकेशन देगा। कोई आपको उसके बदले चार्ज नहीं लगना है। गरीब से गरीब बच्चे भी घर बैठे, ठीक है, मतलब एक नेशनल ब्रांड के कोचिंग के मटेरियल को, ठीक है, एनसीईआरटी के मटेरियल को सिंप्लीफाइड तरीके से बैठ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। उसके बाद हमारा शुरू होगा टेस्ट सीरीज, ठीक है। जब ये पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा हर चैप्टर का, तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। टेस्ट सीरीज प्लस क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। उसमें आपको हर क्वेश्चन पे 10 सेकंड मिलेगा, उसके बाद हम उसका आंसर वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जो आता है ना टिक टिक, जो घड़ी आता है केबीसी में, वैसा ही कुछ सेटिंग करेंगे, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी से, वैसा आपको मिलेगा। ओके, तो मैं गोल्डन राइस आपको बताया, गोल्डन राइस कम से कम 10 बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। यही तो सिर्फ पूछता है, गोल्डन राइस इज मोस्ट एबंडेंट विद, यही तो बताना, विटामिन ए एंड आयरन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये समझिए, इसको तैयार करने वाले साइंटिस्ट को भी नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक्स का मतलब आप समझ गए, ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दोनों सेम चीज है। कहते हैं ये ट्रांसजेनिक एनिमल, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ रहे हैं, मतलब इस टॉपिक में, इस सेक्शन में। तो मैं आपको बताऊं ट्रांसजेनिक एनिमल में एग्जाम्पल कौन कौन है जिसको मॉडिफाई किया गया है। कहता है रैट, रैबिट, काउ, फीसेस, सम शीप्स, गोट, पिग, ये सबको मॉडिफाई किया गया है। लेकिन जितने ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस किए गए उसमें 95% अकेले माइस है। कौन है? माइस। अब आप गूगल सर्च कीजिए, या जैसे समझना है घर में समझिए, इंग्लिश के होंगे और भी पढ़े लिखे लोग। माइस और रैट में क्या अंतर है? माइस, माउस, रैट में क्या अंतर है? मैंने आपको बताया कि जो माइस है ये 95% ट्रांसजेनिक एनिमल को अकेले कवर करता है, और 5% उधर सब रैट, रैबिट, जिनको ट्रांसजेनिक बनाया गया, बाकी वो 5%, 95% माइस। क्लियर है? कहता है कि एक टर्म होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब होता है कि एम्ब्रियोनिक सेल से एक सेल आपके बॉडी का ले लिया, मान लीजिए एम्ब्रियोनिक सेल नहीं भी हो, ठीक है, आपके बॉडी का एक सोमेटिक सेल ले लिया गया, ठीक है। तो सोमेटिक सेल ले लिया गया और उसकी मल्टीपल कॉपी बना के, ठीक है, पूरा का पूरा उसी तरह का एनिमल तैयार कर देना। दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। बट वो सोमेटिक सेल कहां का होना चाहिए? एम्ब्रियो का होना चाहिए। एम्ब्रियो का होना चाहिए क्योंकि एम्ब्रियो में ही टोटिपोटेंसी का प्रॉपर्टी होता है। टोटिपोटेंसी का मतलब हुआ, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को एक सेल से प्रोड्यूस करना, यानी किसी सेल की वैसी ताकत जिसके कारण पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाए उस सेल से, जिस ऑर्गेनिज्म से वो सेल हमने निकाला था। मान लीजिए कि हमने एक सीप लिया। सीप मुझे बोलने में आप लोग सीप बोलते हैं, हम सीप बोलते हैं, तो उसको आप समझिएगा, कोई जहाज मत समझिएगा पानी वाला या कोई भी, ठीक है। तो सीप हम बोल रहे हैं, SHEEP, जो भेड़ होती है। तो कहता है कि उसका एक हमने सेल ले लिया, ठीक है, और एम्ब्रियोनिक सेल लिया, टोटिपोटेंट सेल लिया, उससे पूरा भेड़ का तैयार हो जाना, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। आप कहिएगा सर मानव क्लोनिंग? कहता है मानव क्लोनिंग भी कर सकते हैं। सरकार ने उस पर रोक लगा रखी है, नेशनल गवर्नमेंट ने भी और इंटरनेशनल गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए कोई बच्चा आज पैदा हुआ, ठीक है,
उसके मतलब बच्चा जायगोट रूप में हो गया, उसके एक सेल को निकाल के, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज से सेल निकाल के, चाहे मोरुला हो चाहे ब्लास्टुला हो, एक सेल निकाल के हमने क्या किया, दूसरा बच्चा तैयार कर लिया, तीसरा तैयार, मतलब उसके 20 कॉपी तैयार हो जाएंगे। एक मरेगा दूसरा बचा रहेगा, दूसरा मरेगा तीसरा बचा रहेगा, चौथा मरेगा पांचवा बचा रहेगा। ठीक है, तो वो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, वो खत्म ही नहीं होगा। यानी कि एक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हटेंगे, दूसरे मनमोहन सिंह आएंगे, एक मोदी हटेगा दूसरे मोदी आएगा। ठीक है, एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब जाएंगे, दूसरा तैयार रहेगा। ठीक है, और उसमें कोई एक्टिविटी का चेंज भी नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी उस मनमोहन सिंह जी में, वो प्रॉपर्टी उस मनमोहन सिंह जी में। ठीक है, मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनकी कोई गलती नहीं, बहुत ही विद्वान आदमी थे। सैल्यूट उस इकोनॉमिस्ट को और प्राइम मिनिस्टर को, ईमानदार, कोई दाग नहीं लगा। बस वो उनका गलती ये था, चुप रहे, अन्याय के खिलाफ चुप रहना, गलत के खिलाफ चुप रहना भी एक ये होती है बस। बाकी वो आदमी बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनती, बहुत ही कांग्रेस में 2-4 प्रधानमंत्री हुए जिनमें उनका नाम भी सुमान होगा। लाल बहादुर शास्त्री, देश के सारे पार्टियों को मिला के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री। फिर मनमोहन सिंह जी, बाकी तो सब भ्रष्ट ही थे। कांग्रेस के ही थे सरदार पटेल साहब, लौह पुरुष, लौह मैन। ठीक है, आज भारत की जो स्थिति देख रहे हैं, अगर वो नहीं होता तो आज भारत के टुकड़े टुकड़े 50 होते। ठीक है, तो ये सब जो है वो भारत के सूरवीर हैं। पार्टी कोई भी रहे, नाम लेना जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा, ये सब का क्लोन बन जाता, और क्लोन बन जाता तो ये सब का कभी खात्मा ही नहीं होता। तो ये कहा गया है कि नेचर के अनुसार जैसी डेथ जिसकी है वैसा ही रहने देना चाहिए, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जब तैयार हो जाता। तो चलिए मैं क्लोनिंग की कहानी अब बोलता हूँ। ट्रांसजेनिक आप समझ गए, क्लोनिंग की कहानी का 1997 में कहता है 3 ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया गया, 3 ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया गया। वैसे सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म डेवलप किया गया, सबसे फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल अगर कोई पूछेगा तो आपको बोलना है डॉली। फिर पूछेगा उसी साल, कहिएगा पॉली और मॉली। नाम देखिए कितना मस्त है, डॉली, पॉली, मॉली। ठीक है, डॉली वॉज द सी, पॉली एंड मॉली वॉज ऑल्सो सी। पॉली और मॉली और डॉली तीनों में अंतर क्या है? कहता है ये पॉली और मॉली जो तैयार किया गया क्लोनिंग के द्वारा, सिप की वैरायटी, ये दोनों यूज थे। यूज का मतलब फीमेल सिप। ठीक है, और रैम्स का मतलब होता है मेल सिप। ठीक है, मेरिनो रैम्स यानी होता है ये मतलब एक वैरायटी है मेल सिप का, और बीकानेरी यूज ये फीमेल सिप की वैरायटी है। दोनों को मिला करके, ठीक है, पंजाब में एक नई वैरायटी तैयार की गई, उसका नाम है हिसारडेल। नीट यूजी 2020 का क्वेश्चन मेरे द्वारा पहले से बोला गया क्वेश्चन। 3 दिन पहले मैंने बोला था कि क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं मूंछ कटा लूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ गया। और लोग कहेगा कहीं क्वेश्चन सेटर तो नहीं है बंदा? नहीं हूं जी, गरीब आदमी, पढ़ाता और लिखाता हूं मेहनत से, चीटिंग से नहीं। ठीक है, तो फिर ये है कि हिसारडेल मैंने बोला और हिसारडेल आ गया। तो हिसारडेल यही तो पूछा है, हिसारडेल किसके क्रॉस से, ये दोनों के क्रॉस से जो बनाएगा उसका नाम क्या है? हिसारडेल लगाना था, 5 नंबर लाना था, 4 नंबर लाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताया गया था। तो बीकानेरी यूज, तो मैं आपको बताऊं, डॉली वाज द सिप, पॉली एंड मॉली वाज आल्सो सिप, बट पॉली एंड मॉली क्या था कि उसको क्लोनिंग से बनाया गया, साथ साथ उसमें ट्रांसजेनिक भी कर दिया गया, यानी कि उसके जीन को भी मॉडिफाई कर दिया गया, अल्टर कर दिया गया कि भाई बढ़िया क्वालिटी का वूल प्रोडक्शन हो। ठीक है, बढ़िया मतलब क्वालिटी का वूलन प्रोडक्ट मिले उस भेड़ से। ठीक है, यानी कि उसको क्लोन भी कर दिया गया, उसको ट्रांसजेनिक भी कर दिया गया। पूछेगा क्लोन एंड ट्रांसजेनिक सिप वाज, कहिएगा पॉली एंड मॉलिक, पॉली एंड मॉली। लेकिन पूछेगा फर्स्ट, ठीक है, क्लोन्ड सिप वाज ओनली डॉली, इन विच ट्रांसजेनिक वाज नॉट क्रिएटेड, मतलब जिसको ट्रांसजेनिक नहीं बनाया गया था, उसको ट्रांसजेनिक नहीं बनाया गया, मतलब उसको पहला प्रोडक्ट था बट उसमें ट्रांसजेनिक प्रोसेस नहीं किया गया था, उसके जीन को मॉडिफाई नहीं किया गया था, उसके जीन को अल्टर नहीं किया गया था, उसके जीन में कोई नया जीन डाला नहीं गया था। क्लियर हो गया पॉइंट?
फिर एक आया, एक और था आपका, कहता वो सिप का ही वैरायटी था, उससे निकाला गया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, वो था ट्रेसी नाम का, ठीक है, ट्रेसी नाम का वो सिप था, ट्रेसी, TRACY, डॉली, पॉली एंड मॉली और ट्रेसी। ट्रेसी से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक केमिकल निकाला गया, इसमें जीन डाल के, ठीक है। तो कहा था इससे क्या किया गया, इससे एक डिजीज का इलाज किया गया इस कंपाउंड से। उस डिजीज का नाम था इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा इज द रिस्पिरेटरी डिजीज, इम्फाइसीमा इज द रिस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है, इम्फाइसीमा एक रिस्पिरेटरी डिजीज है, क्लियर है। उससे मतलब क्या किया गया, ठीक है, ये इम्फाइसीमा रिस्पिरेटरी डिजीज जो है उससे उसको दूर करने के लिए क्या यूज किया गया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और ये किससे निकाला गया, ट्रेसी, ठीक है, ट्रेसी नाम का है, सॉरी हाँ ट्रेसी, तो इससे ये किया गया, ठीक है। अब देखिए ये भी सीख था, ये भी, इसके लिए कोड याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, अभी नीट होता है, तो पहले जो एग्जाम होता था ना वो अलग अलग स्टेट का होता था। अगर आप राजस्थान के हैं तो RPMT, हरियाणा के हैं तो HPMT, दिल्ली के हैं तो दिल्ली DPMT, ठीक है, यूपी के हैं तो CPMT, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, तो ये होता था एकदम। यूपी उत्तरांचल के हैं तो UPMT, तो उसी तरह से DPMT एक टेस्ट हो गया, दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे डॉली, पॉली, मॉली, ट्रेस, ठीक है, ये हो गया। ये चारों क्या है जी, सिप की वैरायटी है, चारों किसकी वैरायटी है, सिप की वैरायटी, ठीक है। डॉली फर्स्ट क्लोन एनिमल, फर्स्ट क्लोन मैमल, कोई क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट क्लोन मैमल डॉली, फर्स्ट क्लोन एनिमल डॉली, इन विच ट्रांसजेनिक वाज नॉट पॉसिबल, ट्रांसजेनिक नहीं किया गया था। और पॉलीमॉली क्या कहिए, फर्स्ट क्लोन एनिमल, फर्स्ट क्लोन मैमल इन विच ट्रांसजेनिक वाज क्रिएटेड। और ट्रेसी, ये क्या बोलिएगा, ये क्या था, कहता है सिप की वैरायटी था और इससे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बना। तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लें, इतना जानने के बाद। ट्रांसजेनिक एनिमल, DNA इज मैनिपुलेटेड, जिसका DNA मैनिपुलेट कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, और विद एक्स्ट्रा जीन, या उसमें एक्स्ट्रा जीन डाल दिया गया, रैट, रैबिट, पिग, सीप, काउ, मंकी एंड सीप, ठीक है। बट 95% 2 बार आपका सिप लिखा गया, ठीक है, मंकी, बट 95% आर माइस, ओके। फिर कहता है 3 स्टेप्स फॉर, मतलब इसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने के लिए 3 स्टेप को फिर ये किया जाता है। कहता है DNA, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा DNA डालते हैं। आपको मैंने बताया था कि कोई एनिमल सेल में एक्स्ट्रा DNA डालने के लिए किसका यूज करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का, ठीक है, उसके द्वारा बिल्कुल डालते हैं। प्लांट के केस में, प्लांट सेल में जीन डालने का तरीका क्या है, जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड आपको मैंने बताया था। और बैक्टीरियल सेल में कैटायनिक कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो एनिमल में तो माइक्रो इंजेक्शन से डालते हैं, इंजेक्शन से सीधे जीन डाल देते हैं अलग से, ठीक है। एक हमारा सेल निकाल लिया गया, उसमें जीन डाल दिया गया, हमारा पूरा सेल वो मॉडिफाई हो गया, ठीक है। तो कहता है दूसरा, रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। आपको मैंने बताया था प्लांट में जो जीन डालते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि वेक्टर के थ्रू डालते हैं तो वहां TI प्लाज्मिड का यूज करते हैं, और यहाँ एनिमल में रेट्रोवायरस यानी कैंसर सेल प्रोड्यूसिंग वायरस को डालते हैं, क्योंकि उसकी मल्टीपल कॉपी क्या होती है, जल्दी होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। तो जो जीन का मल्टीपल कॉपी तैयार करना है उसकी भी कॉपी क्या होगी, अनकंट्रोल्ड होगी। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। उसके बाद कहता है इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मतलब क्या, अभी हमने जस्ट बताया कि हमारा आपका बॉडी का हर सेल टोटिपोटेंट नहीं होता। अभी हमारे बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर अभी तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग हैं नहीं। तो अभी कोई कहेगा कि क्या आपके किसी सेल का क्लोनिंग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे बॉडी में स्टेम सेल्स है, उसकी क्लोनिंग की जा सकती है, उससे एक नया पीके बनाया जा सकता है, ठीक है। बट वो पीके को बढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है, ग्रोथ करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये किया जा सकता है, इसलिए तो बोले कि अगर मान लीजिए अगर अलाउ कर दे तो फिर होगा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे राष्ट्रपति मरने के बाद भी, फिर दूसरा डोनाल्ड ट्रंप तैयार हो जाएगा,
मोदी के मरने के बाद फिर दूसरा मोदी आएगा, फिर तीसरा मोदी आएगा, ठीक है। एक तो इसी मोदी से बहुत की जली पड़ी है, दूसरा आएगा तो फिर और सब कुछ जो बचा है वो भी जल जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत ये है, तो कोई भी मतलब नहीं रहना चाहिए परमानेंट, ठीक है। तो नेचुरल डेथ, नेचुरल जन्म सबसे बेहतर होता है, ठीक है। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, यानी कि 3 स्टेप्स फॉर ट्रांसजेनिक एनिमल या फॉर दिस प्रोसेस: डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। ओके, चलिए अब आइए, क्या बताए थे? डॉली पॉलीमॉल, इसकी कहानी हमने बता दी है, ठीक है। ट्रेसी कहानी बता दी। अब देखिए एक एनडी, नाम देखिए कितना अजूबा है, ANDI, एनडी। ये एनडी जेनेटिकली मॉडिफाइड मंकी था, यानी फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी था, यानी टी मंकी मतलब ट्रांसजेनिक मंकी, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मंकी, ठीक है। इसमें ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन डाला गया था, इसके जीन में अलग से कौन सा प्रोटीन डाला गया? जीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन डाला गया था, GFP डाला गया था। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसके 3 ऐसे मतलब अलग अलग क्षेत्र में आप इसके यूज बताइए। कहता है मेडिसिन के क्षेत्र में, जिसे काव, ठीक है। अभी मैं आपको काव के बारे में आगे और बताऊंगा। कहता है एक ऐसा काव तैयार किया गया, यहीं पे सुन लीजिए आगे क्या बताएंगे। एक ऐसा काव तैयार किया गया जिसमें ह्यूमन के, फीमेल के, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का जीन डाला गया। वो जीन जो मदर में बच्चे जन्म देने के बाद कोलोस्ट्रम को प्रोड्यूस करता है। कोलोस्ट्रम वाज द फर्स्ट मिल्क ऑफ ह्यूमन फीमेल, ठीक है, आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो बर्थ ऑफ चाइल्ड के बाद मदर के द्वारा हमें आपको जो दूध पीने के दरमियान जो पहला जो मिल्क मिला होगा, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज फुल विद एंटीबॉडी, दैट इज फुल विद डिजीज रेसिस्टेंट प्रोटीन, ठीक है। वो जीन डाल दिया गया गाय के मेमोरी ग्लैंड में। अब बताइए गाय का मेमोरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा जी? वो करेगा ह्यूमन लैक्टोएल्ब्यूमिन, यानी कि ह्यूमन लैक्टोएल्ब्यूमिन का मतलब, लैक्टो मतलब मिल्क, एल्ब्यूमिन मतलब प्रोटीन, यानी कि ह्यूमन के, यानी कि फीमेल के, यानी कि मां के दूध का जो प्रोटीन है वो अब गाय के दूध में मिलेगा, ठीक है। समझ गए? तो आपको बस एक ही अंतर आएगा जीवन में, जब किसी से लड़ाई होगा, कोई बोलेगा माँ का दूध पिया है तो आ जाओ, नहीं, बोलेगा गाय का दूध पिया है तो आ जाओ, मॉडिफाइड गाय का दूध पिया है तो आ जाओ लड़ने के लिए। ये फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी गाय का नाम रखा गया रोजी, ठीक है। घर में बना लो रोटी, रोजी रोटी, कहाँ जाने की जरूरत है, रोजी रोटी, यानी रोजी, सही में रोजी काव का यूज करेंगे तो आपको भगवान रोटी देंगे, क्योंकि रोजी काव इतना न्यूट्रिशनल दूध देती है कुछ कहने का नहीं, ठीक है, बहुत जबरदस्त, और माँ के दूध के बराबर होता है। समझ में आई बात? ऐसे भी आजकल कहाँ कोई माँ का दूध जल्दी पीने का ये है ही नहीं प्रचलन। ये नशेरी का जो संसार है बॉलीवुड में तो है ही नहीं। शाहरुख खान की पत्नी भली चंगी, ठीक है, देखने में भी ठीक, बच्चा जन्म करवाता है दूसरे से सरोगेट मदर लेके, ठीक है। क्या तो है, मेरे पत्नी की बॉडी फिगर खराब हो जाएगा। अरे साले बॉडी फिगर खराब हो जाएगा, जो बच्चे दूसरे से जन्म करवा रहा हूँ सरोगेट मदर से, कुछ हुआ तो है नहीं, ठीक है। तो बड़े लोगों के चोचले, बड़े लोगों के पैसे, उन्होंने मजे करने हैं, और गरीब को 10-20 लाख दे दिए, ठीक है, अपना उससे बच्चे जन्मा रहे हैं। भाई कुछ न कुछ तो ऊपर वाले सोचेंगे। चलो ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो मेडिसिन में काव में डाला गया, देखिए कि ह्यूमन प्रोटीन, ठीक है, इनरिच मिल्क प्रोड्यूस किया। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे, अब एग्रीकल्चर में सिर्फ ये मत समझिए कि एग्रीकल्चर में चावल दाल गेहूं का उत्पादन, एग्रीकल्चर में ही आता है सिप का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में आता है गोट का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में ये सब भी आता है, बस इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक, यानी कि लाइव स्टॉक, यानी कि उलन चीजों का प्रोडक्शन करना होगा, सिप की बढ़ावा देना होगा, गोट को बढ़ावा देना होगा, ठीक है, समझ गए? क्योंकि कुछ जो उलन चीजें हैं वो सिप से निकलती है, कुछ गोट से निकलती है, कुछ कश्मीरी गोट से निकलती है, कुछ तिब्बतियन एंटीलॉप से निकलती है, कुछ रैबिट से भी निकलता है। अब रैबिट से अंगूरा उल निकलती है, ठीक है, पश्मीना उल, ठीक है, कश्मीरी गोट से निकलती है, ठीक है। अंगूरा हो गया रैबिट से, ठीक है, ये हो गया अंगूरा, और पश्मीना हो गया, एक और आपको आता है सहतूस, वो चीरू से निकलता है, ठीक है, मैमल है। सहतूस, अंगूरा, पश्मीना, ये सब ऊन का टॉप वैरायटी है, बहुत महंगी मिलेगी ओरिजिनल,
ठीक है, सब जानवरों के फर से निकलता है, अंडर फर से निकलता है, उसके लिए जानवरों की रेडिंग की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है, वो सब भी उसी में आते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री कहता है कि इंडस्ट्री में भी, अब जैसे गोट है, गोट में एक ऐसा जीन डाला गया 2001 में, जो गोट जो दूध देती थे उसमें एक जीन डाल दिया गया, अब वो स्पाइडर साइज का सिल्क निकालता है उसके बॉडी से, स्पाइडर साइज का वो सिल्क प्रोड्यूस करेगा, यानी गोट दूध भी दे रही है और सिल्क भी प्रोड्यूस कर रही है। अब सोचिए, ठीक है, तो ये मतलब उसमें जीन डाल दिया गया तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, कहता है कि ये जो आपका मेडिसिन के क्षेत्र में जो इसका यूज है वो 5 कैटेगरी में बांटा गया है। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज जो हम लोग करते हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में करते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी दवा का असर देखना है तो इसी ट्रांसजेनिक एनिमल में असर देखते हैं, डायरेक्ट ह्यूमन पे ट्रायल नहीं होता। जैसे अभी आपको, ठीक है, अभी आपको कोरोना वैक्सीन का जो मतलब टेस्ट है पहले एनिमल पे किया गया फर्स्ट ट्रायल, फिर वैसे ह्यूमन पे किया गया जो मतलब बिल्कुल मजबूत थे, ठीक है, एयरफोर्स के थे या नेवी थे जो बहुत ही सारे रूप से मजबूत। तीसरा में तब करते हैं, वहां भी देखा जाता है सर, वहां पे भी देखा जाता है सर, तीसरे पे डाला जाता है उनको जो सेंसिटिव है, जो डिजीज्ड है, कि भाई कोई गलत असर तो नहीं हुआ। तो कहता है कि ये वैक्सीन का सेफ्टी यहाँ पे 3 पॉइंट इसी में आ जाएगा। जैसे मान लिया कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को चेक करना ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा, कोई केमिकल हमने बनाया, मान लिया हमने इंसुलिन बनाया, तो पहले उसको डाला जाएगा किस पे, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल में, देखा जाएगा कि क्या इंसुलिन का कोई बैड इफेक्ट तो नहीं है, इंसुलिन वहां भी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रही है कि नहीं, वहां भी डायबिटीज कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, वहां डायबिटीज कंट्रोल क्या मतलब वहां पे भी ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो है वो ग्लाइकोजन में बदल रहा है कि नहीं, तब फिर ह्यूमन में हम डालेंगे, ठीक है। फिर कहता है स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है, कहता है कि जैसे कुछ डिजीज है, कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एल्जाइमर्स डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये क्या उसको बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब डिजीज ऐसे हैं जिनके लिए मेडिसिन जो बनाया गया वो ट्रांसजेनिक एनिमल पे ही पहले यूज किया गया, ट्रांसजेनिक एनिमल में उसका देखा गया कि भाई क्या है, और ट्रांसजेनिक एनिमल में कुछ जीन डाला गया, उससे प्रोडक्ट बनाया गया, उस प्रोडक्ट को हमारे आपको दिया गया तो हमें कैंसर से लड़ने में मदद मिलती है, हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लड़ने में मदद मिलती है, हमें इम्फाइसीमा से लड़ने में मदद मिलती है, ये होता है। तीसरा कहता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वही अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन फिर नीट में आएगा, अभी मैं बोल रहा हूं आप इसको नोट कर लीजिएगा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन फॉर इम्फाइसीमा, ठीक है, इम्फाइसीमा। फिर कहता है कि इम्फाइसीमा के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बनाया गया, इसी तरह से 1997 में, ठीक है, किसके लिए, तो कहता है पीकेयू, पीकेयू का मतलब हुआ ये नहीं कि पंकज कुमार फॉर यू, पीकेयू मतलब हुआ फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है, एंड सीएफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, आप इसको पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में बताया, पीकेयू, ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया इसका नाम है, इसको शॉर्ट में पीकेयू ही बोलते हैं, अपनी तरफ से नहीं लिखे। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, ये दोनों डिजीज के लिए भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया गया ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके, ठीक है। इम्फाइसीमा के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बनाया गया, और ये कहां बनाया गया, मैंने पहले ही लिख दिया, रसी, ठीक है, सीप से बनाया गया अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये दोनों किससे बनाया गया, मतलब इसके लिए प्रोडक्ट पीकेयू और सीएफ से लड़ने के लिए कौन सा प्रोडक्ट बनाया गया और किस एनिमल का यूज किया गया था, ये आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में डालना है, यानी किस एनिमल के अंदर जीन डाला गया, उससे प्रोडक्ट बनाया गया, किसके लिए, ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज से लड़ने के लिए, ये आपको बताना है। आप मुझे ग्रुप में भी बता सकते हैं अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मेरे साथ तो, ओके। अब देखिए, कहता है कि वैक्सीन सेफ्टी, अभी आपको बताया कोई भी वैक्सीन की सेफ्टी पॉइंट जो है, क्लिनिकल ट्रायल जो है वो पहले किया जाता है एनिमल पे ही, ट्रांसजेनिक एनिमल पे, बेचारा मतलब उस एकदम लावारिस होता है, उसको कोई देखने वाला नहीं होता, ट्रांसजेनिक उसको इसलिए करते हैं कि लो आ जाओ तेरे पे ही सारा काम करेंगे, तू मर बच, मुझे कोई मतलब नहीं, फिर ह्यूमन पे ट्रायल होता है, ठीक है। और केमिकल सेफ्टी, किसी ड्रग का, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का भी उसी पे ट्रायल किया जाता है, ठीक है, कि ड्रग का इफिशियंसी कितना है, इस ड्रग का इफेक्टिवनेस कितना है,
ये सारा कुछ बेचारे उसी पे किया जाता है। तो ये था आपका टोटल पॉइंट किसके बारे में, ठीक है, टोटल पॉइंट आपका था किसके बारे में, ट्रांसजेनिक के बारे में। यहाँ पे ये देखिए एक पॉइंट है 2001 में हमने आपको बताया था कि लैक्टेटिंग गोट के अंदर क्या किया गया था, स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस करने का जीन डाला गया था। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर में ब्रीडिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है, उसके उलन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, यही सब चीज होता है। हाई यील्डिंग वैरायटी को मतलब ये करना जीन डाल के, तो ये सब तो आपने पहले भी पढ़ा है, इसलिए इसको बोलना फिर से जरूरी नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटजी ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट में पढ़ चुके हैं। अब आपका एक ही टॉपिक बचा है, इथिकल यूजेस, ठीक है। आपका क्या बचा है, इथिकल यूजेस, ठीक है। अब देखिए यहां तक आपको फिनिश हो गया, ठीक है। तो एक अब वीडियो आपको और बनेगा इथिकल यूजेस का, वो मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, भले वो 10-15 मिनट का ही वीडियो है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इथिक्स आप बोलते हैं ना, इथिक्स, तो उसी का चर्चा होगा, मॉरल वैल्यूज का चर्चा होगा अगले पे, यानी अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, वो भी आपको आज ही मिलेगा, ठीक है। वो मात्र 10-15 मिनट का होगा, वो भी आज ही हम लोग क्लियर करें। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।